जरा बता देते हैं आपको कि सालार गाजी था कौन और किस तरह से उसने जुल्म ढाया था, किस तरह से उसका हिसाब भी किया गया था इसी भारत में। चलिए जानकारी आपको दे देते हैं। दरअसल आपको बताया महमूद गजनवी का भांजा था सैयद सालार गाजी और महमूद गजनवी का सेनापति भी था सैयद सालार। महमूद गजनवी की सबसे क्रूर शासकों में गिनती की जाती है। इतिहास अगर आप पढ़ें, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर लूटपाट की थी, सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग को भी खंडित किया था, यहां से 20 मिलियन दिनार लूट कर ले गया था। 1026 ईस्वी में इस हमले को सबसे बड़ी चोट उस दौर में कहा गया। डर दिखाकर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जाता था उस दौर में। रास्ते में जो भी रियासत आई उसे खत्म करके ये आगे बढ़े थे, ये इनका इतिहास है। लेकिन सालार हमले करते हुए 1033 ईस्वी में बहराइच पहुंचा था और अब के उत्तर प्रदेश के कई राजाओं को उस दौर में सालार ने ललकारा था। कई हिस्सों में कत्लेआम कर लूट मचाने की कोशिश की थी। सालार का सामना श्रावस्ती के महाराजा सुहेल देव से उस वक्त हुआ और उन्होंने उस दौर में 21 राजाओं के साथ संयुक्त सेना बनाई। सालार और संयुक्त सेना के बीच भीषण जंग हुई। महाराजा सुहेल देव ने सालार को करारी शिकस्त दी और जंग में हार के साथ ही सालार को जान भी गंवानी पड़ी थी। मौत के बाद उसकी सेना ने बहराइच में ही उसे दफनाया था। यही सालार मसूद गाजी की कब्र भी है और दिल्ली के मुस्लिम सुल्तानों ने कब्र को दरगाह बना दिया। बाद में इसी दरगाह पर मेला लगने लगा। ये पूरी कहानी है और इसको लेकर अब विरोध के स्वर तेज हो रहे हैं और संत समाज भी यही कह रहा है कि इस तरह के उर्स मेले नहीं आयोजित होने चाहिए। सुनिए जरा। एक आक्रांता था और उसकी जो भी गाथा है वो जग जाहिर है कि उसने किस प्रकार से हिंदुओं का नरसंहार किया, किस प्रकार से हिंदू बहन बेटियों की इज्जत लूटी, छोटे बच्चों को भाले की नोक पर टांग दिया। धन्यवाद दूंगा प्रशासन को, शासन को, इन्होंने अच्छा किया। किसी भी आक्रांता का महिमा मंडन जो करे वह देशद्रोह है। ऐसे व्यक्ति कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने भारत को बार बार लूटने का प्रयास किया, क्या उसके नाम पर मेला लगाना सही है? सरासर गलत है। जो भारत के विरुद्ध जिसने आज तक षड्यंत्र भी किया है, ऐसे व्यक्तियों को भारत से, जो भी ऐसे व्यक्तियों का महिमा मंडन करता है, ऐसे व्यक्तियों को भारत में रहने का भी अधिकार नहीं है। तो सुना आपने, ये संभल से ही है और तीर्थ क्षेत्र के बाल योगी हैं जो ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों का महिमा मंडन करना ठीक नहीं है। लेकिन एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ बिल्कुल क्लियर मैसेज इन आक्रांताओं को लेकर दे चुके हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो, जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बाहर बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था। इतिहास बताता है कि मुगलों और आक्रांताओं ने सनातन को मिटाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन सनातन ऐसा था जिसे मिटाया नहीं जा सका। आज भी प्रासंगिक है, लेकिन अब इन आक्रांताओं के निशानों को मिटाने की मांग हो रही। रिपोर्ट देखिए। यूपी के सीएम योगी का ऐलान, सालार गैंग हो जाए सावधान। यूपी में आक्रांताओं को लेकर बढ़ा विवाद, औरंगजेब के बाद गाजी पर फसाद। खत्म होगी आक्रांताओं की कहानी, अब मिटेगी एक एक निशानी। यूपी में गाजी पर गदर मचा है क्योंकि जिस गाजी ने हिंदुओं के मंदिरों को लूटा, जिस गाजी पर हिंदुओं के धर्मांतरण का आरोप लगा, जो गाजी क्रूर शासक महमूद गजनवी का सेनापति था, उसी गाजी के नाम पर मेले आयोजित हो रहे थे, उसी गाजी का महिमा मंडन किया जा रहा था, उसी गाजी को सूफी संत बताया जा रहा था। लेकिन अब आक्रांताओं के इस महिमा मंडन पर करारा प्रहार हुआ है। दरअसल महाराष्ट्र में सनातन को मिटाने की कोशिश करने वाले मुगलों और आक्रांताओं का विरोध शुरू हुआ। वही आंधी उत्तर प्रदेश आ पहुंची, जिसका असर अब दिखने लगा है। शहर शहर आक्रांताओं के नाम पर होने वाले मेलों पर रोक लगाने की मांग तेज हो गई। हिंदू संगठन मेलों के खिलाफ ज्ञापन सौंपने लगे और धीरे धीरे इस मांग ने जोर पकड़ लिया।
इसी का नतीजा है कि पहले संभल में आक्रांता सैयद सालार गाजी के नाम पर लगने वाले सालों पुराने मेले पर प्रशासन ने रोक लगा दी। फिर बहराइच में विवाद ने जोर पकड़ा तो ऐतिहासिक जेठ मेले पर रोक लगाई गई। मुरादाबाद में भी नेजा मेले पर रोक लगी और फिर धीरे धीरे यूपी के शहर शहर में आक्रांताओं से जुड़े मेलों पर संकट के बादल छाने लगे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बिलारी में धावला गांव में मेला लगता है सालार गाजी के नाम पर। संभल में मेला लगता था, उर्स लगता है बहराइच में, उनकी मजार दरगाह है सालार गाजी की। ये सब खत्म करके अपने सुनहरे इतिहास को योगी सरकार को लिखना चाहिए। इतना ही नहीं, बहराइच में तो हिंदू संगठन सड़कों पर ही उतर आए और दरगाह की न्यायिक जांच की मांग की। हिंदू संगठनों का आरोप है कि यहाँ पहले सूर्य मंदिर था जिसको तोड़कर ये दरगाह बनाई गई है। मतलब साफ है कि हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले, सनातनी आस्था को चोट पहुंचाने वाले सैयद सालार गाजी की अब निशानियां मिटाने की तैयारी है और यही बात सीएम योगी भी साफ साफ बोल चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं संभल सीओ भी कह रहे हैं कि इस तरह के मेलों को लेकर प्रशासन अब सख्ती बरतने वाला है। सुनिए। कैसी तैयारी फोर्स को लेकर? सर ने बता दिया भाई पूरी तैयारी है। जब आपने बताया जाए सीसीटीवी के माध्यम से, और वैसे भी हर चौराहे पे नुक्कड़ पे फोर्स लगी हुई है, तो शांतिपूर्ण जैसे होली हुई है इसी तरह ईद भी शांतिपूर्वक गुजरेगी। बस एक सवाल, नेजा मेला पर रोक लगने के बाद हालात पूरी तरह से सामान्य है संभल में? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। नेजा मेला में सब लोग नेजा मेला के पक्ष में नहीं थे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मतलब हाँ ठीक है जो प्रशासन ने कहा उसको एक्सेप्ट किया, तो सब मान रहे हैं बातों को। और चलिए जरा वाराणसी की तस्वीर भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो हिंदू संगठन है वो मोहल्ले का नाम बदलने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये मोहल्ला उसी औरंगजेब के नाम पर है, औरंगाबाद इसका नाम है, और ऐसे में ज्ञापन सौंपा। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हिंदू संगठनों ने ये ज्ञापन सौंपा है। क्यों सौंपा है, चलिए पूरी डिटेल भी आपको दे देते हैं, क्योंकि अब नाम बदलने की मांग हो रही है। उस इलाके का नाम औरंगाबाद है और ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। काशी में ऐसा हुआ है और ऐसे में वाराणसी में औरंगाबाद मोहल्ले का नाम बदलने की मांग की है हिंदू संगठनों ने। नगर आयुक्त और मेयर को इसके लिए प्रार्थना पत्र उनकी तरफ से सौंपा जा चुका है। हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। मोहल्ले का नाम शिवा नगर करने की मांग है। ये कहना है कि 1300 साल पहले मोहल्ले का नाम शिवा नगर ही था। हिंदू संगठन ये कह रहे हैं औरंगजेब ने जब काशी पर हमला किया तो इसका नाम औरंगाबाद रख दिया और अब वापस शिवा नगर करने की मांग ये कह रहे हैं। और हिंदू संगठन इसको लेकर किस तरह से अपनी बात रख रहे हैं, सुनिए जरा। मोहल्ले का नाम औरंगाबाद है और गुलामी के ये चिन्ह जो हमारे ऊपर लगे हुए हैं, उन चिन्हों को हटाने के उद्देश्य से विश्व वैदिक सनातन न्यास की पूरी टीम आज नगर निगम पे आकर के नगर आयुक्त से भी मिली है। उसके बाद अपने मेयर साहब को एक पत्रक दिया गया कि औरंगाबाद का नाम बदल करके या तो शिवाजी नगर रखा जाए या लक्ष्मी नगर रखा जाए, लेकिन सनातनी नाम होना चाहिए। गुलामी का कोई भी प्रतीक चिन्ह हम स्वतंत्र भारत में नहीं चाहते हैं।